ओम शांति। अव्यक्त मुरली से स्टोरी। कर्मों की गति के ज्ञाता। एक सेठ रतनलाल के पास धन यानी कि ज्ञान का अपार खजाना था। अपनी बढ़ती उम्र के कारण वह उसे अपने दोनों बेटों में बराबर बांट देते हैं। बड़े बेटे ने बाप के खजाने को अच्छी रीति जमा किया और उससे खूब कमाई की। वह खजाने के फकुर में रहे, हर कर्म में सदा बेफिक्र और प्रसन्न रहता। उसे किसी भी बात में कोई प्रश्न नहीं उठता था कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बल्कि वह सदा यही कहता कि ये जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है। वह किसी की कोई भी गलत बात और बुराई को अपनी बुद्धि चित्त पर नहीं रखता था और ना ही किसी के सामने वर्णन करता था। वहीं दूसरी ओर छोटे बेटे ने अपने बहुत से खजाने को कुमत पर चल खर्च कर दिया, इसलिए वह सदा फिक्र में अप्रसन्न रहता। सब में बुराई देख उसे अपने दिल में रख लेता और उसे सबके आगे वर्णन करता। एक दिन छोटा बेटा और उसका दोस्त मिलकर किसी की ग्लानि कर रहे थे, तो सेठ उनकी बातें सुन लेते हैं। सेठ दोनों को कहते हैं, किसी की ग्लानि करना ये एक विकार है। तुम जानते हो, कर्मों की ये फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की ग्लानि की है तो ये पक्का है कि कल कोई आपकी 10 गुना ग्लानि करेगा। छोटा बेटा कहता है, पिताजी मैंने तो सिर्फ हाँ में हाँ की थी। सेठ कहते हैं, हाँ में हाँ मिलाना भी पाप में भागी बनना है। दोस्त कहता है, मैंने तो हंसी में कहा था, मेरा भाव तो नहीं था ना। सेठ कहते हैं, ये भी सूक्ष्म पाप है जो ऊंची स्थिति बनने में बाधक बन जाता है। अगर कोई बात गलत लगे तो उसे बड़े या निमित्त को बताओ। फैलाना रॉन्ग है। अगर फैलाना ही है तो कर्मों की गति के ज्ञाता बन विश्व से अंधकार मिटाकर रोशनी फैलाओ। स्वभाव संस्कार में लाइट रहे, मिलनसार बनो। इस प्रकार छोटे बेटे गति के ज्ञान द्वारा सदा ही रूहानी मौज में रह बचे हुए खजाने को भी जमा कर कमाई में लग गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कर्मों की गति अनुसार जो दोगे वही दुगना चौगना हो वापस आएगा, चाहे दुख दो या सुख। अच्छा, ओम शांति।